महिला एक हवा भरी इन्फ्लेटेबल राफ्ट पर लेटी हुई थी। तभी अचानक उसके नीचे का पानी हिंसक रूप से हिलने लगा। उसने नजरें उठाई और देखा कि उसकी साथी समुद्र में गिर चुकी थी और सतह पर केवल एक जेट स्की लावारिस तैर रही थी। घबराहट तब तक बनी रही जब तक कि उसकी सहेली आखिरकार पानी से बाहर नहीं आ गई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ट्रेसी जान बचाकर तैरते हुए वापस राफ्ट पर चढ़ गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि अभी क्या हुआ था। उसके बॉयफ्रेंड ने तैरकर जेट स्की वापस लाने का फैसला किया, लेकिन तभी अचानक कहीं से एक विशालकाय व्हेल की पूंछ पानी से बाहर निकली और जोर से टकराई। उस विशाल जीव के अचानक सामने आने से दोनों महिलाएं सुन्न रह गईं। वे राफ्ट को कसकर पकड़े हुए अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रही थी। तभी बॉयफ्रेंड को किसी अदृश्य शक्ति ने पानी के नीचे खींच लिया। कई मिनटों के संघर्ष के बाद वह आखिरकार सतह पर दिखाई दिया। महिलाओं ने झपट कर उसके हाथ थामे, लेकिन ठीक उसी नाजुक पल में उसे फिर से नीचे खींच लिया गया। कुछ ही सेकंड बाद पानी का रंग लाल हो गया और चारों ओर डरावनी आवाजें गूंजने लगी। इस संकट के बीच मैडी ने कुछ ही दूरी पर एक चट्टान देखी। उस खूंखार किलर व्हेल का ध्यान अपनी ओर न खींचने के लिए दोनों महिलाओं ने धीरे धीरे अपने हाथों से पानी को ढकेलते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही रीफ करीब आई, उन्होंने राहत की सांस ली, परंतु अगले ही पल एक और रूह कंपा देने वाली चीख सुनाई दी। डर के मारे वे जम गई। उन्हें समझ आ गया कि ओरका ठीक उनके नीचे थी। जैसे ही वे रीफ तक पहुंचने वाली थी, उन्हें एक बार फिर पीछे खींच लिया गया। डर के मारे महिलाओं के चेहरे पीले पड़ गए। पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि किलर व्हेल ने रस्सी को दांतों से साफ काट दिया था। मैडी ने उसे पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से खींचा, लेकिन पानी में फिर से भयानक लहरें उठने लगी। एक ओरका जिसका पृष्ठीय पंख मुड़े हुए चाकू जैसा था, सीधे उनकी ओर लपकी। महिलाएं डर के मारे पूरी तरह सुन्न हो चुकी थीं। उन्होंने इतना खौफनाक मंजर पहले कभी नहीं देखा था। वह जीव न केवल चाकू जैसे पंख वाला था, बल्कि उससे कान फाड़ देने वाली तीखी आवाजें भी निकल रही थी। कुछ चक्कर लगाने के बाद ओरका वापस गहराई में चली गई, मानो वह लुका छिपी का कोई जानलेवा खेल खेल रही हो। उन्हें पता था कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो वे नहीं बचेंगी। काफी देर हिचकिचाने के बाद मैडी ने राफ्ट छोड़ने का फैसला किया, लेकिन अत्यधिक डर के कारण वह तैर नहीं पाई और वापस राफ्ट पर रेंग कर चढ़ गई। इसी बीच ट्रेसी रीफ तक पहुंचने ही वाली थी। ओरका ने तुरंत दिशा बदली और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जीवन और मृत्यु के इस मोड़ पर ट्रेसी आखिरकार चट्टानों पर चढ़ने में सफल रही, जहां वह पूरी तरह थक कर ढह गई। हालांकि मैडी अब भी भारी खतरे में थी। भागने की नाकाम कोशिश ने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया था। वह बेकाबू होकर कांप रही थी और हिलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रही थी। सबसे बुरा तो यह हुआ कि राफ्ट की हवा निकलनी शुरू हो गई थी। अब कोई और रास्ता न देख मैडी ने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। उसने सिर के बल समुद्र में छलांग लगा दी और अपने पैरों को पूरी ताकत से चलाते हुए ऐसे तैरने लगी मानो उनमें कोई टर्बो इंजन लगा हो।